आज हम करेंगे लिस्ट के कुछ फंक्शंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और उसमें बहुत सारी माइन्यूटली कुछ चीज़ें हैं जो हमें अगर ना क्लियर हो तो हमें आगे जाके कुछ कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम आती है। इसके लिए लेंगे हम एक लिस्ट। तो हमारे सामने है एक लिस्ट। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इंडेक्स फंक्शन रन करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है हमारा इंडेक्स ऑफ 20। तो 20 हमारे पास लिस्ट में 2 बार आ रहा है, लेकिन जहां ये पहली बार आएगा जिसका इंडेक्स क्या है 1, क्योंकि वो 0 1 1 नंबर पे आ रहा है, तो हमें ये रिटर्न कर देगा। तो इंडेक्स क्या है हमारा 20, फर्स्ट टाइम क्या आ रहा है 1 पे आ रहा है, मीन 0 1, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 1। इसको इग्नोर करेगा, ठीक है ना। अब ये फंक्शन हमें वैल्यू भी रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ v इज इक्वल टू v, मेरा कोई भी एक वेरिएबल है और हमने इंडेक्स ऑफ मान लीजिए मुझे 45। तो 45 जिस इंडेक्स पे स्टोर है v की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी, ये देखिए 3। इट मीन ये फंक्शन हमें क्या कर रहा है, वैल्यू रिटर्न कर रहा है। वैल्यू रिटर्न भी हो रही है, क्या हुआ रिटर्न 3। यहां से वैल्यू रिटर्न हुई जिसको हमने स्टोर कर लिया b के अंदर। हम अगर रन करते हैं इसको कि मान लीजिए मैं कोई ऐसी वैल्यू दे दूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहां दे दिया 78, जबकि 78 देखिए मेरी लिस्ट में नहीं है, तो यहां पे एरर जनरेट होगा, मींस वैल्यू एरर 78 नॉट इन द लिस्ट। 78 नॉट इन द लिस्ट। फॉर एग्जांपल हमने किया t इज इक्वल टू l डॉट इंडेक्स ऑफ 78। तो देखिए एरर तो आया ही आया। तो t इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, t इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है, एरर ही जनरेट कर दिया उसने, इट मींस कुछ भी रिटर्न नहीं किया। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन क्या है कि फॉर एग्जांपल मान लो मुझे लिस्ट में कुछ ऐड करना है, लेकिन इन बिटवीन नहीं, सिर्फ लास्ट में, मान लो 100। तो क्या करेगा मेरा, ये लास्ट में देखिए ऐड कर देगा 100। सिर्फ सिंगल एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हम ट्राई करते हैं ना कि हमने 2 एलिमेंट ऐड करने हैं, तो हमें 2 बार अपेंड अलग अलग चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे 20 89 दोनों ऐड करने हैं। ये मेरा एरर दे देगा कि मीन्स ये कितने आर्गूमेंट्स के लिए बना है, टेक एग्जैक्टली 1 आर्गूमेंट। आप कितने दे रहे हो, 2 दे रहे हो। नीचे एरर पड़ी है कि 1 के लिए बना है, आप 2 दे रहे हो। इट मीन हम इसमें सिंगल पैरामीटर ही पास कर सकते हैं। अब आगे इसकी रिटर्न टाइप की मान, वो भी ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल वैल इज इक्वल टू एल डॉट अपेंड। अब मैंने 200 अपेंड करना है इसमें, ठीक है ना। तो 200 तो मेरा अपेंड हो गया, लास्ट में देखिए ऐड हो गया। लेकिन व्हाट इज वैल, वैल कुछ भी नहीं है। इट मीन वैल के अंदर क्या आया, नन। इट मीन ये फंक्शन मेरा कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो इट मीन अपेंड फंक्शन मेरा कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ऐसे उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल क्या आ गया, एक वेरिएबल बन गया। किस टाइप का, नन टाइप का। वो आप चेक भी कर सकते हो कि अगर हम करते हैं टाइप ऑफ वैल, ठीक है, इसकी टाइप क्या आई है हमारे पास, नन टाइप। नेक्स्ट फंक्शन है अपना एक्सटेंड फंक्शन। अपेंड और एक्सटेंड का कंपैरिजन भी हमने करना है। तो इसके लिए मैं 2 लिस्ट ले रहा हूं। अब इसमें क्या है हमारे पास, अपेंड में हम करते थे कोई भी वैल्यू, चाहे हम स्ट्रिंग अपेंड कर दें लिस्ट में, चाहे हम लिस्ट अपेंड कर दें लिस्ट में, चाहे हम इंटीजर अपेंड कर दें। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां मान लीजिए एल डॉट मैं कहता हूं एक्सटेंड, कि मुझे लिस्ट को एक्सटेंड करना है, मीन्स बढ़ाना है। मान लो मैं कहता हूं जी मुझे इसमें लास्ट में 60 ऐड करना है। ये देखिए एरर, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। तो यहां हमने जो पैरामीटर देना है ना एक्सटेंड में, वो लिस्ट ही दे सकते हैं। मीन्स मैं यही कह सकता हूं L1 डॉट एक्सटेंड L2, मीन्स वो लिस्ट ही होनी चाहिए, जिससे क्या होगा L1 देखिए मेरी वैल्यू क्या होगी, L2 लिस्ट उसमें ऐड होगी। मीन्स L1 क्या थी हमारे पास पहले 20 से लेके 14 तक, और L2 थी हमारे पास 100 और 300। लेकिन अब L1 क्या होगी हमारी पूरी की पूरी लिस्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट लिस्ट एंड सेकंड लिस्ट। जबकि जो L2 लिस्ट है वो एज इट इज रहेगी, उसमें कुछ भी हमने ऐड नहीं किया, क्योंकि हमने एक्सटेंड किस में किया, L1 में किया। क्लियर। सेम जैसे हमने किया कि अब मैं L2 में एक्सटेंड करता हूं L1 अब मेरी चेंज हो चुकी है। L1 क्या है मेरी, ये पूरी लिस्ट, ठीक है ना। L1 क्या है मेरी पूरी लिस्ट, ठीक है ना। L2 क्या है मेरी, ये वाली लिस्ट। तो L2 में एक्सटेंड क्या होगी ये, इट मींस ये वाली लिस्ट प्लस ऐड हो जाएगी ये लिस्ट,
ठीक है, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। और सेम इसमें भी क्या है हमारे पास, रिटर्न टाइप का फंडा है कि बाई चांस मैं कहता हूं ना L3 इज इक्वल टू, मान लीजिए L1 डॉट एक्सटेंड, फिर से दोबारा मैं L2 एक्सटेंड कर रहा हूं, और व्हाट इज L3, कुछ भी नहीं, खाली है, टाइप ऑफ L3, ये देखिए नन टाइप। इट मींस एक्सटेंड फंक्शन भी हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा इंसर्ट फंक्शन। अब इसमें क्या है हमारे पास, हमने लिस्ट ली L डॉट इंसर्ट, मान लो अपेंड तो कर रहा था लास्ट में, मुझे इन बिटवीन कहीं इंसर्ट करना है, मीन मुझे 10 20 के बाद मुझे मुझे चाहिए 10 20 30, मीन्स थर्ड एलिमेंट क्या होना चाहिए मेरा, 30 होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं दूंगा पोजीशन, वो पोजीशन क्या है मेरी 0 1 2, ठीक है ना, सेकंड पोजीशन, और सेकंड पोजीशन में मुझे करना क्या है 30 करना। तो अगर मैं इसको रन करता हूं और फिर मैं देखता हूं L की आउटपुट, ये देखिए मेरा सेकंड पोजीशन पे, याद रखना है पहले इसमें क्या है पोजीशन है, पहले इसमें क्या है पोजीशन और फिर वैल्यू, ठीक है ना। कई बार हम उल्टा दे देते हैं तो उससे भी क्या होता है, एरर नहीं आएगा लेकिन रॉन्ग रिजल्ट आएगा, तो हम थोड़ा सा सरप्राइज हो जाएंगे उसमें कि मान लीजिए हम देना चाहते हैं L डॉट इंसर्ट, और मैं पोजीशन भूल गया कि मैं देना चाहता हूं 100, सेकंड नंबर पे 100 मैंने पहले दे दिया, पोजीशन मैंने बाद में दे दी, ठीक है ना, गलती लग गई, फिर भी देखो चला, एरर नहीं आया। वो क्या करेगा, ये देखिए L डॉट इंसर्ट 100 सेकंड पे, ठीक है, 100 को सेकंड पे, लेकिन हम सरप्राइज हो रहे हैं 100 तो इंसर्ट हुआ नहीं, क्योंकि पहले क्या होती है पोजीशन, 100 पोजीशन हमारे पास है नहीं है, तो क्या ले लेगा, इसको लास्ट पोजीशन मान लेगा, इसको मान गया वो लास्ट पोजीशन और इंसर्ट कर दिया 2। तो ये भी ध्यान हमने रखना है कि पहले पोजीशन फिर वैल्यू, पहले पोजीशन आएगी फिर हमारे पास वैल्यू आएगी। देखिए 0 पे हमने 60 कर दिया, मीन्स फर्स्ट पे सबकी इंडेक्सिंग चेंज हो गई है, और हम देख सकते हैं व्हाट इज P, P क्या है हमारा नन है, कुछ भी नहीं आया, इट मीन्स ये फंक्शन भी हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। मान लीजिए हमने इंसर्ट को, एक यूज आता है, क्वेश्चन में आपसे पुट करता हूं, इंसर्ट का यूज ऐसे करें कि वो लास्ट में एलिमेंट ऐड करे, ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं कि इंसर्ट का यूज हमने ऐसे करना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं L डॉट, कि वो पेंड के जैसे चले, इंसर्ट, अब यहां मैंने पोजीशन में क्या दूं, मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या दूं, पोजीशन में खाली छोड़ता हूं और यहां मैं वैल्यू देता हूं, मीन मान लो मैंने दिया 500, कि 500 मेरा लिस्ट के लास्ट में ही जाए जैसे अपेंड में जाता है। तो यहां पे मैं क्या दूं, अब बच्चा आंसर क्या देता है कि यहां पे आप काउंटिंग कर लो, काउंटिंग नहीं करनी, यहां पे हम क्या दें, जिसके लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि यहां मैं क्या दूं कि एलिमेंट क्या चला जाए, लास्ट में चला जाए, ठीक है, इंसर्ट एलिमेंट एट लास्ट, ठीक है, बाय यूजिंग इंसर्ट, ठीक है। तो यहां पे जो कॉमा से पहले क्या देना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास पॉप एलिमेंट। अपेंड और पॉप एलिमेंट हमारे जो +2 में एक चैप्टर आएगा, या हम एडवांस्ड कोर्सेज कर रहे हैं, डिग्री कोर्सेज, इंसर्शन इन स्टैक, ठीक है ना, पुश पॉप के फंक्शन होते हैं। तो अपेंड हमारा यूज होगा पुश के अंदर और पॉप होगा हमारा डिलीट के अंदर, मीन्स हमने एलिमेंट डालना है और निकालना है, डालेंगे अपेंड के थ्रू, निकालेंगे पॉप के थ्रू। उसके पीछे भी एक लॉजिक है कि अपेंड या पॉप ही यूज करना है, एक्सटेंड या इंसर्ट यूज नहीं करना, तो वो लॉजिक आपको बाद में क्लियर होगा जब हम वो स्टैक वाला चैप्टर देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं पॉप मेथड L डॉट POP, इसमें कुछ भी पास नहीं करना, कुछ भी पास नहीं करना। मान लीजिए मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा है इसमें, मैं इसको रन करता हूं तो देखिए वो लास्ट एलिमेंट को क्या कर रहा है, पॉप कर रहा है। इट मीन जो मेरी लिस्ट की वैल्यू हो गई एक कम हो गई, इट मीन कुछ भी अगर मैं पास नहीं करता। लेकिन अगर मैं पास करता POP 0 तो वो फर्स्ट एलिमेंट को पॉप कर गया, ठीक है ना। इट मीन मैं कोई भी एलिमेंट पॉप कर सकता हूं, सिर्फ लास्ट के लिए मुझे वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं POP, मान लो मैं कहता हूं लेंथ ऑफ L -1, तो ये किसको करेगा पॉप, लास्ट एलिमेंट को, ये देखिए 17 को, तो ऐसे भी लास्ट करेगा, और अगर मैं बिना पैरामीटर के दे दूं तब भी लास्ट करेगा। इट मीन ये दोनों के दोनों क्या है, आइडेंटिकल।
मीन्स चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है, लास्ट एलिमेंट ही रिमूव होगा। पॉप मीन्स रिमूव करना। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक रिमूव फंक्शन, रिमूव मेथड है। पॉप से थोड़ा सा डिफरेंट है। पॉप में हम क्या देते थे, इंडेक्स देते थे। मीन मान लो मैं पॉप 4 करता हूं तो 4th नंबर पे जो मेरा वो रिमूव होगा, लेकिन अब मैं यहां पॉप की जगह करता हूं रिमूव। अब वैल्यू दूंगा, मीन्स 4 वो ढूंढेगा, 4 तो है ही नहीं है ना, 20 है 10 है, पिछली बार इंडेक्स था। अब मैं वैल्यू दे दूंगा कि मुझे 30 रिमूव कर दे इसमें से। तो अगर हम रन करेंगे तो वो 30 को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। 30 को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब हम देखते हैं कि मान लो दो एलिमेंट सेम हो। फॉर एग्जांपल अपेंड, मैंने 20 अपेंड कर दिया। अब मेरा 20 फर्स्ट पे भी है, 20 लास्ट पे भी है। हम करते हैं डॉट रिमूव 20। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट पहले आएगा 20, ये क्या कर देगा, उसको रिमूव कर देगा। और अगर हम रन करते हैं दोबारा, फिर ये लास्ट वाले को रिमूव कर देगा। और अगर मैं कहता हूं रिमूव 100, जो कि मेरे पास लिस्ट में है ही नहीं, तो ये क्या दे देगा, एरर दे देगा कि वो लिस्ट के अंदर जो आप रिमूव करना चाहते हो वो है ही नहीं। सेम जैसे बाकी थे, ये फंक्शन भी हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो ये रिमूव और पॉप में डिफरेंस, पॉप में इंडेक्स पास करना है, रिमूव में हमने वैल्यू पास कर देनी है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लियर मेथड। बहुत ही सिंपल है, इसके में ज्यादा कुछ है नहीं है। सिंपल प्रेस टाइप क्लियर। ठीक है, रिमूव ऑल एलिमेंट। देखिए हेल्प बता रहा है, रिमूव ऑल एलिमेंट मीन लिस्ट हमारी क्या हो गई, खाली हो जाएगी इससे, कि सारे के सारे एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे। तो क्लियर में क्या है हमारे पास, लिस्ट को ब्लैंक कर देगा। जबकि एक हमारे पास डेल होता है कि डेल है, मान लीजिए हम कहते हैं डेल, वो भी क्या है, सेम जैसे मैं कह दूं डेल एल, तो वो भी सेम करेगा, लेकिन उसमें लिस्ट ही एग्जिस्ट नहीं रहेगी, मीन लिस्ट भी खाली हो जाएगी। दोबारा देखिए कि मान लीजिए मेरे पास लिस्ट है, ये देखिए 10 20 30। तो अगर तो मैं क्लियर कर दूं एल डॉट क्लियर, लिस्ट खाली हो जाएगी लेकिन लिस्ट रहेगी, खाली लिस्ट रहेगी। लेकिन अगर मैं कहता हूं डेल, ये मेथड नहीं है, एक स्टेटमेंट है डेल एल, तो क्या हो गया, एल ही खत्म हो गया, मींस एल की एग्जिस्टेंस खत्म होगी, एलिमेंट्स के साथ साथ लिस्ट भी हमारे पास डिलीट होगी। तो डिफरेंस बिटवीन डेल एंड क्लियर आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है काउंट मेथड। नेक्स्ट हमारे पास है काउंट मेथड। हम क्या करते हैं, काउंट करेंगे कि मान लीजिए मैं कहता हूं एल डॉट काउंट। अब क्या चीज हमने काउंट करनी है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी 30 काउंट करें। ये देखिए, तो 30 कितनी बार आया मेरे पास, एक बार आया। और अगर 30 दो बार होता मीन्स अपेंड 30, तो इट मीन्स अब 30 कितनी बार है, दो बार है। तो एल डॉट काउंट 30, तो ये देखिए हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 2, क्योंकि मैंने अपेंड कर दिया। अब 30 दो बार है, हमने अपेंड किया, एक 30 पहले था, एक 30 हमने बाद में कर दिया। और अगर हम करते हैं काउंट, मान लीजिए वो एलिमेंट जो है ही नहीं, तो इस केस में एरर नहीं आएगा, इस केस में आएगा 0, कि ये वाली चीज लिस्ट के अंदर है ही नहीं। ठीक है ना, ये वाली लिस्ट के अंदर है ही नहीं। तो ये हम कर सकते हैं बाय यूजिंग काउंट। नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्स मेथड। जैसा नेम है इसका बिल्कुल वैसा ही, सिंपल टाइप रिवर्स। तो क्या करेगा, एल की वैल्यू उल्टी कर दी, फिर से मैं रिवर्स कर दूं, इसको सीधा कर देगा, मीन एल को रिवर्स कर रहा है, ये एल को क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। ठीक है ना, तो ये भी कुछ रिटर्न नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं सोचना कि मान लीजिए मैं कहता हूं कोई एक टी एल डॉट रिवर्स, ठीक है ना, एल फिर से सीधी होगी और मैं कहता हूं टी के अंदर, देखिए नन है, इट मीन ये फंक्शन भी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है टी के अंदर उसका रिवर्स स्टोर कर सकते हैं हम, ये फंक्शन भी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो एक फंक्शन और करते हैं हम, यही कर लेते हैं, सॉर्ट फंक्शन है। फॉर एग्जांपल एल डॉट सॉर्ट, ये देखिए एल को क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा, 12 23 असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। लेकिन अगर हम इसको चाहते हैं ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, मींस बड़ा एलिमेंट पहले आए, तो हम सॉर्ट, यहां हम एक लिखेंगे रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। तो अगर हम लिख देंगे रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, तो ये फिर सॉर्ट करेगा, लेकिन अब क्या होगी, वो
डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, मीन्स पहले चढ़ते से बढ़ते क्रम में, फिर बढ़ते से घटते क्रम में, ठीक है ना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग।